तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द सेल्स E1 and E2 have EMF of 4 volt and 8 volt and internal resistance is 0.5 ohm and 1.0 ohm respectively. Calculate the current in each resistance. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आप काफी न्यू टर्म कंसेप्ट जो है वो लर्न करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर हमें ये डायग्राम गिवन है। यहाँ पर ये दो सेल्स कनेक्टेड हैं। इन सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाए नहीं हुए हैं, लेकिन ये हमें गिवन है। इनको हमने अपनी कैलकुलेशंस में कंसीडर करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक सर्किट बाहर, ठीक है, ये एक हमारा एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर ये जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, ये हमारा रेजिस्टेंस कैसा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा बाहर का रेजिस्टेंस है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इनको मैं नेम दे देती हूँ, लेट इट बी इक्वल टू R1, R2 और R3, कैपिटल R से डिनोट कर दिया, ठीक है। और जो मेरे इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे उनको मैं स्मॉल r1 और स्मॉल r2 कंसीडर कर लूंगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ R1 की वैल्यू 0.5 ओम दी हुई है और स्मॉल R2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.0 ओम हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू R1 की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड R2 की वैल्यू 1.0 ओम। नाउ हियर आप इसको करते हैं आगे सॉल्व। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो सेल्स हैं वो कनेक्टेड कैसे हैं। ये सेल्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे कनेक्ट है। आपको दिख रहा होगा कि ये सेल्स सीरीज में है। सामने हमें ऐसे लग रहा है कि ये सेल्स सीरीज में है, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है यहाँ पर, वो ये कि इनके पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड है। मैंने आपको ये बताया था कि जब सेल्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं तो उनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है सिंपल ऐड नहीं होता है। हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है, जो सेल का ईएमएफ बड़ा होता है, उसमें से हम छोटे वाले सेल के ईएमएफ को माइनस कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ लिखूंगी। तो इफेक्टिव ईएमएफ मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा कौन से वाला सेल बड़ा है, सेकंड वाला सेल, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो E2 में से E1 को माइनस करेंगे, 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो हमारे पास इफेक्टिव ईएमएफ किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट के इक्वल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर करंट ही निकालना है हर एक रेजिस्टेंस में से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, टोटल करंट कितना पास कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं, मतलब करंट ऐसे नेगेटिव की तरफ, और अगर इधर की तरफ देखूं तो यहाँ पर भी करंट इस साइड जाना चाहिए। पर ये तो वैलिड नहीं होगा, ये सही नहीं होगा कि यहीं पर ही दो सारे करंट ऐसे बता दें। तो करंट जा कहाँ से रहा है, निकल कहाँ से रहा है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, अगर सेल्स हमारे रिवर्स ऑर्डर में लगे हों तो जो सा सेल हमारा बड़ा होता है उस सेल से हम करंट की डायरेक्शन बताएंगे। अब हमारा ये वाला सेल जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जो है वो इस साइड से जाएगी, पॉजिटिव इस साइड से जाएगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन आप इधर की साइड बनाएंगे, मतलब इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ से आई करंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है बना ली। अब क्योंकि यहाँ ये करंट ये जो दो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसलिए ये करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं I1। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ भी बता दिया और ये भी बता दिया कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हम निकालेंगे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ हम कैसे निकालें टोटल रेजिस्टेंस, कि पहले एक्सटर्नल सर्किट का और ये इंटरनल, ये जो हमारे सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके। तो सबसे पहले सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्योंकि सेल्स यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है
तो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को सिंपल ऐड करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.5 प्लस 1, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 1.5 ओम वैल्यू आ गई, R इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा बाहर वाला सर्किट है, इस बाहर वाले सर्किट को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो R2 और R3 आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो R2 और R3 ये हमारे क्या है, R2 एंड R3 दे आर इन पैरेलल। तो इन पैरेलल का हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो 1 अपॉन लिखा और मैंने उसको डिनोट कर दिया R23 से इनका नेट रेजिस्टेंस को। तो यहाँ लिखूंगी 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और R3 की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/3 प्लस 1/6। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं 3 और 6। तो यहाँ पर दो सेल्स, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे तो इसलिए हमारे पास R23 हमने निकाल लिया उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करके, ये वैल्यू आ गई 2 ओम के इक्वल। अब ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे करें इसको सॉल्व, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 2 3, तो ये वाला 4.5 और इन दोनों का जो रिजल्ट था वो आया था नेट रेजिस्टेंस 2। तो कितनी वैल्यू आ गई, 6 ओम के इक्वल आ गई। अब हम क्या करें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आया एक्सटर्नल सर्किट का और ये रेजिस्टेंस आया सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का। पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1.5 में प्लस 6 पॉइंट, अरे यहाँ मिस्टेक हो गई, 4.5 प्लस 2 आ गया हमारे पास 6.5। तो ये 6.5 इसको प्लस करो तो आ गया हमारे पास 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया R टोटल इज इक्वल टू 8 ओम के इक्वल आ गया। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल EMF निकाल लिया, तो हम क्या निकालेंगे, आप करंट निकालेंगे कि सर्किट में से करंट कितना पास कर रहा है। करंट I is equal to V upon में R, that is equal to effective EMF और total resistance, that is 4 divided by क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी, that is 1/2। करंट आ गया 0.5 एम्पियर। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। जो ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं 4.5, 3 एंड और ये क्या वैल्यू है 6 ओम की, इन तीनों के अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू हम किस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन दीज 3 रेजिस्टर। तो रिकॉल करते हैं जो हमने कंसेप्ट सीरीज, पैरेलल, ओम्स लॉ, ये सारे कंसेप्ट जो लर्न किए हैं। अब जो ये करंट आई करंट यहाँ पर पहुंच रहा है, ये आई करंट अगर ये यहाँ पर करंट आई करंट यहाँ पर आ रहा है तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर, जो करंट की वैल्यू यहाँ पर आएगी तो सेम करंट इसमें से पास करेगा। इसका मतलब करंट अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर R1 के अक्रॉस करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर रहेगी। अब क्योंकि ये करंट आगे आकर डिवाइड हो रहा है, 3 और 6 के अक्रॉस I1 और I2 जा रहा है, तो I1 और I2 किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ एक नया फॉर्मूला, एक न्यू फॉर्मूला जो है वो लर्न करेंगे। अब वो लर्न कैसे करें, हमें ये पता लग गया कि यहाँ से करंट कितना आ रहा है, जो डालना है कि आगे कितना डिवाइड हो रहा है, और ये पता है कि दो रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 और 6 दी हुई है। तो इसको कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर आप लोग एक अलग से ये नोट बना लें, वो लर्न करें कि अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हों जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हों, यहाँ से करंट I और इधर अगर ये करंट डिवाइड हो रहा है I1 और I2, इधर रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हो, तो यहाँ पर हमें पता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। एंड वी ऑल्सो नो, एक और फॉर्मूला रिकॉल करते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होती है, दैट इज I1 R1 इक्वल टू I2 R2 के इक्वल होता है। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2,
यहाँ से I2 की वैल्यू निकालो, I1 R1 अपॉन में R2 आ जाएगा। I2 की वैल्यू I1 R1 अपॉन में R2। ये वाली वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो, I इक्वल टू में I1 प्लस I1 R1 बाय R2। कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही होंगी, ये क्या कर रहे हैं, पर रिजल्ट हमारा जो आएगा उस रिजल्ट को हम याद करेंगे। I1 प्लस I1 R1 बाय R2। I1 कॉमन लो, तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी R2 प्लस R1 में अपॉन में R2 इक्वल टू I। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ ये वाली वैल्यू, I1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। I1 की वैल्यू आएगी मेरे पास I और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, I इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूले को हम याद करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को नेम से याद करते हैं कि करंट अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल करंट, कि अगर इसके अक्रॉस निकालना है कि टोटल करंट क्या है और दूसरे वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, और नीचे क्या कर दो, दोनों रेजिस्टेंस को प्लस कर दो। अगर हमारे पास सेकंड रेजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना है, टोटल करंट क्या है I, और दूसरे वाला रेजिस्टेंस मतलब इससे अपोजिट, ये 2 है तो ऊपर वाले लिखेंगे R1 और अपॉन में R1 प्लस R2 कर देंगे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला पता लग गया, I1 और I2 कैसे निकालना है वो हमें पता लग गया कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारे पास I1 की वैल्यू I इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2 लिखना है। I की वैल्यू हमारे पास 0.5 आई है, R2 की वैल्यू जो है मतलब किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, इसके क्रॉस निकाल रहे हैं, तो R2 मतलब ये वाला दूसरे वाला 6 अपॉन में 3 प्लस 6। इसको सॉल्व करो, 0.5 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा यहाँ से, दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6 9 1/3। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। अब क्या करना है, अब निकालना है करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस निकालना मतलब I2 निकालना। कैसे निकालेंगे, I इंटू में R1 अपॉन में R1 प्लस R2। आप इसकी नोटेशन, ये तो फॉर्मूला जो मैंने करवाया वो लर्न किया ना आपने, आप यहाँ पर ये वाली नोटेशन लिख देना जो मैंने यहाँ पर लिखवाई है। मतलब यहाँ आ जाएगा R3 और यहाँ आएगा R2 में प्लस R3, और यहाँ पर I2 हमें निकालना है तो ऊपर ये R2 और नीचे R2 प्लस R3। वो तो फॉर्मूला लर्न करवाया था, नाम से याद करना है। टोटल करंट, इसके साथ क्या लिखेंगे, I2 निकालना है, इसके साथ क्या लिखेंगे, जो अपोजिट वाला है, इससे ऊपर वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके अक्रॉस है तो दूसरे वाला रेजिस्टेंस, और नीचे तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। I की वैल्यू 0.5 और R2 की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 3 अपॉन में 3 प्लस 6 दैट इज 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 3 3 9 और 0.5 है मतलब 1/2, तो ये वैल्यू कुछ 1/6 बन जाएगी। तो हमारे पास अब करंट की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई 1/6 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमारे जो न्यूमेरिकल्स कवर हुए हैं, 2 न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, और दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज किया है, फॉर्मूलेस को रिकॉल किए हैं और कुछ न्यू कंसेप्ट्स भी लर्न किए हैं। सो लास्ट में I just want to thanks to all my students, they are subscribing my channel and also sharing with their friends। तो इसी तरीके से आप जो है वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें, और प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करें। थैंक्स।